जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में चाणक्य नीति के। और यहाँ पे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं चाणक्य नीति को। और कैसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सीखने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं टीनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हमने देखे कुछ पॉइंट्स, उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। आप में से कुछ लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप में से कुछ लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया होगा। तो कल हमने देखा कि कहाँ पे नहीं रहना चाहिए, व्हाट्स द वर्ड, कहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो उसके बारे में हमने काफी सारी चीजें सीखी। उनमें से महत्वपूर्ण चीजें ये थी, जहाँ रिस्पेक्ट ना मिले, जहाँ अपॉर्चुनिटी की कमी हो, ऐसी जगह पे कभी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे आपकी सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध ना हो, ऐसी जगह से भी दूर रहे। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर सोशल एनिमल्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। साथ में ही ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहां वृद्धि हो सके। तो बहुत सारे पॉइंट थे, मेरी आप सबसे विनती है वो 12 पॉइंट के लिए कल का वीडियो देखिए। शायद आपने आज देखा भी है। कितने लोगों ने देखा है आज वीडियो? अगर देखा है तो टाइप करें डी, डी फॉर देखा है। यस, तो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे पहचान की। एक मूवी आई थी, शायद एक कॉमेडी कैरेक्टर था, वो कहता था पहचान कौन, ऐसा पूछता था। पहचान कौन, पहचाना क्या, काइंड ऑफ स्टफ। तो आज हम पहचान की बात करेंगे और मैं आपको सबको विनती करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने, नोट्स निकालें और इस बात को ना, जब तक आदत न पड़ जाती है, इसको अपने रिपीटेशन में रखें। आज हम बात करेंगे दो लोगों की पहचान की। एक है नौकर की पहचान। क्या है? नौकर की पहचान। और दूसरी है दोस्त की पहचान। कितने लोग जानना चाहेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में? अगर आप जानना चाहते हो तो टाइप करें ब्रिंग इट ऑन। वीडियो ऑन है तो टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो आपके बड़े हुए हाथ को पीछे ले सकते हो और जिनके वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले चाणक्य क्या कहते हैं, नौकर की पहचान कब होती है पता है? नौकर की पहचान उसकी बातों से नहीं होती। अब नौकर मतलब क्या? ध्यान से सुनना। अभी टीनेजर और नौकर कहाँ से आ गए ऐसा आप शायद आपको लगे, पर मैं आपको बताता हूँ। नौकर मतलब कौन? वन हु सर्व्स इज अ सर्वेंट। यस, वन हु सर्व्स इज अ सर्वेंट। सेवा देने वाला सर्वेंट है, नौकरी करने वाला नौकर है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आजकल हुआ यह है, जमाना बदल गया और डिपेंडेंसी ऑन सर्वेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। घर में नौकर है काम करने के लिए, मेड कहते हैं जिसे कोई, है ना, अलग अलग प्रकार के नौकर है। इवन आप स्कूल जाते हो, वहां पे भी कुछ लोग आपको सर्विस दे रहे हैं। हाँ या ना? छोटे बच्चे अगर है, रिलेटिवली थोड़े से छोटे वाले टीनेजर है, तो उनको बस वाले काका वाका मिल जाते होंगे, है ना? है ना? और बड़े लोगों को शायद कैंटीन में सर्व करने वाले लोग मिल जाते हैं। कुछ कॉलेज वाले भी है यहाँ पे, है ना? यस, शो ऑफ हैंड्स। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, चलो हम क्या कॉलेज कैटेगरी में आ गए ना बिना 10th के एग्जाम दिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बात यह है दोस्तों कि सर्वेंट की पहचान है ना, चाणक्य क्या कहते हैं पता है? किसी भी सर्वेंट की पहचान, ओके, उसकी बातों से नहीं होती। बातों से नहीं होती। ज्यादातर काम बचाने वाले लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, या खुद खुद का कुछ स्वार्थ निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। तो ये क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता सर्वेंट की पहचान का। सर्वेंट की पहचान कब होती है और कैसे होती है, कृपया नोट करें इन शब्दों को, इन बातों को। चाणक्य ने कहा कि सर्वेंट की पहचान जब होगी, तब होगी जब आप उसे कोई काम दोगे। तब होगी जब आप उसे कोई काम दोगे, और खासकर तब होगी जब आप उसे कोई एक्स्ट्रा काम दोगे। एक्स्ट्रा काम दोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब अच्छा समय चल रहा है ना, तभी उसको थोड़ा सा उसकी टेस्ट कर लीजिएगा और उसकी पहचान करने का प्रयास कीजिएगा, है ना? और एक बात होती है, सर्वेंट की पहचान तब होती है जब उसे फ्रीडम मिल जाए। अब यहाँ पे मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा इस बात की तरफ ध्यान दें। जानबूझकर थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी सी अथॉरिटी देख के देखे कि उनके बर्तन कैसे होते हैं। क्योंकि कई बार आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी या बैकएंड में बहुत सारी चीजें जो है वो सर्वेंट्स के हाथ में आ गई। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक दो तीन पॉइंट है जो चाणक्य ने कहे सर्वेंट के बारे में। अब चाणक्य दोस्त के बारे में क्या कहते हैं जरा समझते हैं, है ना? और ये बहुत 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 जरूरी है आज के रिलेवेंस में। पहले तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो जिसे कहते हैं यामाहा एफजेड पे घूमता है। ध्यान से सुनना, यामाहा एफजेड पे बढ़िया से ऐसे ऐसे बाल वाल बना के गॉगल पहन के घूमता है ना? फेसबुक पे एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, बहुत ही मीठी बातें करता है ना?
और मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल उसे देखता रहा और मुझे लगा यार ये तो कोई तो बढ़िया होगा। और एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन किसी कारणवश मैं एक छोटे से, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी सोसाइटी में गया और वहां मुझे वही गाड़ी नजर आई। वहां मुझे वही गाड़ी नजर आई और मैंने देखा यार ये गाड़ी तो कहीं देखी हुई है। मैंने देखा तो वह एक वॉचमैन का बेटा था। ध्यान से सुन लेना, वह एक वॉचमैन का बेटा था। अब मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते हैं इसके पीछे के पर्पस को। आज के जमाने में फेक आइडेंटिटी बनाना बहुत आसान हो गया है। ध्यान से सुन लेना, फेक आइडेंटिटी बनाना बहुत आसान हो गया है, खुद को प्रोजेक्ट करना। सोसाइटी से बाहर निकले, किसको क्या पता किसका कहाँ घर है, क्या बैकग्राउंड है, हाँ या ना। तो चाणक्य की उस वक्त की बातें आज से कितनी 2300 साल पहले की बातें आज याद आती है दोस्तों। चाणक्य ने क्या कहा कि अगर दोस्त की पहचान करनी है तो मीठी बातों पे न जाओ, मीठी बातों पे न जाओ, उसके कंसिस्टेंट आचरण पे जाओ। क्या कहा? कंसिस्टेंट आचरण पे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और मैंने हजारों बच्चों के साथ बात की है, उनको गाइड करता हूँ, कोचिंग करता हूँ। प्लीज 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 नोट करें मेरी बात, प्लीज नोट करें मेरी बात। जो ये मैं कोचिंग करता हूँ, ये जो मैं मेंटोरिंग करता हूँ, मुझे एक समझ में आता है, ज्यादातर बच्चों के फेवरेट दोस्त कौन से होते हैं पता है? दो ही क्राइटेरिया, चलो तीन। पहला क्राइटेरिया ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला, जिसके साथ ज्यादा समय, वो मेरा खास दोस्त। दूसरा प्लेजरेबल एक्टिव करने वाला, प्लेजरेबल एक्टिविटी करने वाला। और तीसरा मीठा बोलने वाला। चाणक्य कहता है ऐसा नहीं है, किसी को भी अपना बेस्ट दोस्त, बेस्ट दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, है ना, सबसे बेहतरीन फ्रेंड, ये लेबल लगाने से पहले जरा उसकी टेस्ट कर लो। चाणक्य ये कहते हैं कि दोस्त की परीक्षा कब होगी? जब टाइम टफ आएगा, टफ टाइम आएगा, जब शेयरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके दोस्त की परीक्षा होगी। तो किसी को भी बेस्ट लेवल लगाने से पहले उसको बोलो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। सही वक्त पे परीक्षा होगी तब जाके तुम्हें लेबल देंगे, पहले से क्यों डिक्लेयर करे, है ना? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, पर आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया ना, 5G नेटवर्क पे चलते बच्चे। तो आज मिले, कल परसों 3 दिन में तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर बेस्ट बडीज वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ, चाणक्य कहते हैं किसी को भी ये लेबल ही मत लगाओ तब तक जब तक उसकी परीक्षा ना हो। अब परीक्षा कब? परीक्षा तब जब आपकी तबीयत ठीक ना हो। तब वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या वो गायब हो जाते हैं या आपके बारे में केयरफुल या केयर लेते हैं आपकी, है ना? परीक्षा तब जब आप पे कोई संकट की घड़ी आ जाए। परीक्षा तब जब आप पे कोई संकट की घड़ी आए। मैं जैसे बोलता हूँ ना, एग्जाम को जा रहे हैं और आपकी पेंसिल रहेगी, उसने ऐसे खटाक से तोड़ के हाथ में दे दी तो माने, है ना? खटाक से तोड़ के हाथ में दे दी तो माने। तो संकट के समय में जो साथ देता है वही दोस्त है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। और चाणक्य ये भी कहते हैं, जब आप किसी तकलीफ में हो, जब आपके पास किसी चीज की कमी हो, रिसोर्सेस की कमी हो, तब दोस्त की पहचान हो। अब मैं यहाँ पे, मैं आगे वाला, मैं एक छोटा चाणक्य बन के आपको एक फुकट वाली सलाह देता हूँ। 2-3 महीना नौटंकी कर ले, आपके पास स्कैरसिटी की, है ना, नौटंकी कर लो। आप तो भगवान की दया से आपके पास सब कुछ अबंडेंस में है, बट थोड़ी नौटंकी कर लो, 2-4 कमियां बार बार दिखाओ और देखो क्या आपका दोस्त आपको टालता है या आपको सपोर्ट करता है, हाँ या ना? उपनिषदा में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, कठोपनिषद में नचिकेता की स्टोरी है। नचिकेता को यमराज, मृत्यु के देवता यमराज ने एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, उनको बूंद दिया, वर दिया। तो उसने कहा कि मुझे तो परम ब्रह्मा का ज्ञान चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए, आत्मा का परिचय चाहिए। तो उसने कहा तुम्हारी परीक्षा होगी। पहले उसने प्रलोभन देके देखा, व्हाट्स द वर्ड, प्रलोभन। थोड़ी सी ढील देके देखी, क्या वो गलत फायदा उठाता है या लेवल में रहता है, वो देख के देखा। दूसरा वाला क्या था, उसको थोड़ा डरा के देखा, आया ना? आप भी अपने दोस्तों की परीक्षा प्लीज कीजिए इससे पहले कि आप उनको लेबल लगाए बेस्ट फ्रेंड का। ये रिक्वेस्ट है, मेरी बात ना माने चाणक्य की तो माने, हाँ या ना? चलो मेरी नहीं मानते, मान लेते हैं, पर चाणक्य की तो माननी चाहिए, हाँ या ना? किसी को भी बेस्ट फ्रेंड मानने से पहले उसकी परीक्षा होनी जरूरी है, परीक्षा होनी जरूरी है ना? आगे वाली बात, चाणक्य ये कहता है चाहे जो बात हो, दिखने वाला चेहरा चाहे जैसे हो, किसी भी व्यक्ति के बचपन के जो संस्कार है, किसी भी व्यक्ति पे हुए वाले बचपन के जो संस्कार है, वह जाने मुश्किल है, वह जाने मुश्किल है। तो चाणक्य कहता है दोस्त का चुनाव जब करोगे तो ये देखना कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। दोस्त
किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके संस्कारों का, उसकी संस्कृति का क्या बैकग्राउंड है, देखना जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। अब कई बार क्या होता है, आज के इस जमाने में ना मुश्किल हो जाता है। हम तो यार देखो अभी स्क्रीन पे मेरे संतोष सर है, नेहा मैम है ना। और कौन है मेरी स्क्रीन पे, हमारी पीढ़ी के लोग देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चेतना मैम है, वैदेही मैम है, ओके। और कौन है, हर्षली मैम है, स्वराली मैम है, रेनू मैम है, तो कई सारे लोग, रश्मि मैम है, कई सारे लोग, वर्षा ताई भी आ गई होगी। और कौन है, मिताली मैम, मोनिका मैम, तो हमारी पीढ़ी के लोग हैं। हमारा तो आना जाना इजीली रहता था दोस्तों के घर पे, है या ना। अभी नई पीढ़ी के दोस्त कैसे पता है, बस स्टॉप टू बस स्टॉप, यू नो, बस से उतरे, ग्राउंड पे चले गए, दोस्ती हो गई, वापस बस में बैठे, किसी को कुछ पता नहीं है ना। चाणक्य कहता है कि संस्कारों के बारे में जानो। अब संस्कारों के बारे में अगर जानना है तो आप क्या कर सकते हो, पता है आपको, है ना। देखिए फ्री टाइम में वो कैसी बातें करते हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को, ध्यान से सुन लेना इस बात को, क्योंकि इससे यू आर द एवरेज ऑफ से 5 और 7 पीपल द कंपनी यू कीप, है ना। ऐसा एक मॉडर्न स्टेटमेंट भी है। चाणक्य भी वही बात बताते हैं। चाणक्य क्या कहते हैं, देखिए फ्री टाइम में वो कैसी बातें करते हैं, कौन से विषय होते हैं उनके, है ना। चाणक्य और एक बात कहते हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को, शस्त्र साथ में रखने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना इस छोटी सी बात को। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, काफी छोटे हो, पर ये आपको जानना जरूरी है। अगर कभी आपने ऑब्जर्व कर लिया, देर इज, देखो बिना पर्पस की कुछ चीज नहीं होती, बिना पर्पस की कुछ चीज नहीं होती। मैं मेरे एक दोस्त की बात बताना चाहूंगा, रमेश नाम का दोस्त था, ऐसे ही गलत बच्चों के पास साथ हो गए, जिसे कहते हैं ना, रहता था वो। और उनमें से एक दो बच्चे जिसे कहते हैं शस्त्र रखते थे। अब हम नांदेड़ से, यू नो, आई एम फ्रॉम प्लेस कॉल्ड एज नांदेड़, वहां पे ये चीजें गुरुद्वारे के पास खरीदी जा सकती है, चाकू तलवार वगैरह, ऑफकोर्स आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो रमेश हमारे कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहता था, दोस्त ने कहना मुश्किल है बट वर्ड आ गया तो कंटिन्यू करते हैं, जो शस्त्र साथ में रखते हैं। और मैं और चंदन, हमारा दूसरा एक दोस्त है, चंदन का नाम कई बार आएगा दोस्तों की जब बात चलेगी तो चंदन का नाम पक्का आएगा, है ना, खास दोस्त है हमारा। हमने उसे कहा यार ऐसे लोगों के साथ मत रखो, वो चाकू वाकू रख के घूमते रहते हैं, ध्यान से सुनिए ना, ओके इस बात को। तो उसने माना नहीं, और एक बार ऐसे ही हुआ, कुछ झमेला हो गया, और जस्ट बिकॉज ये 2-3 घंटा पहले उनके साथ था, उसको भी अरेस्ट किया गया। ध्यान से सुन लेना। अब मैं आपको मॉडर्न चक्कू वालों की बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मॉडर्न चक्कू वालों पबजी में ना गन चलाते और यानी पूरा ऐसा गुस्सा है ना, उबलता पानी के जैसा घूम के ऐसे ऊपर लेके घूमते रहते हैं ना। हाँ या ना, दूर रहो, नहीं तो ये लोग ना आपके पीछे पड़ जाएंगे। लॉग इन कर, जल्दी से लॉग इन कर, लॉग इन कर, लॉग इन कर, टीम हार रही है। किसी को एक्सपीरियंस है क्या ऐसा? अगर है तो टाइप करे आए, और अगर आपने क्विट किया तो IW टाइप किए, I1, है ना, I1। हम इसमें से बाहर आए, ऐसा I1 टाइप करें। तो प्लीज नोट करें, बुरी आदत वाला दोस्त, बुरी संगत वाला दोस्त, बुरी चीजों को साथ में रखने वाला, अमेजिंग अमेजिंग, कई सारे लोगों के I1 वाले मैसेज आ रहे हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका आई मैसेज आ रहा है उनको मैं वार्निंग देना चाहूंगा दोस्तों, चाहे तो हम आपकी मदद करेंगे इससे बाहर आने में, अगर आपको मुश्किल जा रही है तो हम मदद करेंगे, पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मोनिका मैम है स्क्रीन पे, शी इज अ अमेजिंग काउंसलर, है ना, तो मोनिका मैम भी आपकी मदद कर सकती है, शी इज अ डॉक्टर एज वेल। ओके, सो ऑन योर स्क्रीन इज डॉक्टर मोनिका गोरड मैम, शी कैन हेल्प यू आउट। अगर आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हो उसमें, अब ध्यान से सुनिए, गेम की वजह से बुरी संगत आती है, बुरी संगत की वजह से गेम आते हैं। अब ये चाणक्य ने नहीं कहा, ये छोटे चाणक्य ने कहा, मैं, है ना, क्योंकि उस वक्त तो 3G वाले गेम ही नहीं थे ना ये। और एक है, ध्यान से सुन लेना, ये जो संस्कारों की बात है आती है ना, शब्दों को देखे, आदतों को देखे, बिहेवियर को देखे। अब चाणक्य क्या कहता है, आलस करने वाला, आलस से करने वाला, स्वच्छता का पालन न करने वाला, ध्यान से सुन लेना, आलसी व्यक्ति, अस्वच्छ अस्वच्छ रहने वाला, या फिर फ्रेश नहीं रहने वाला व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता, भरोसे के नहीं लायक नहीं रहता। इसके पीछे चाणक्य ने तर्क भी दिया है। चाणक्य का तर्क क्या है पता है आपको? चाणक्य ने यह कहा कि इस प्रकार के लोग जो है, आलस वक्त, जो आलस होता है ना, जिस किसी के पास, क्रोध उसका जुड़वा भाई होता है, यू ना, आलस का जुड़वा भाई क्रोध। तो आप में से कोई है आलसी जिसको थोड़ा सा काम बता दिया तो गुस्सा आता है? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, टाइप मत करना I1 को, ऐसा कुछ मत टाइप करना। बट चाणक्य कहता है आलसी दोस्तों से दूर रहो, क्या,
आलसी दोस्तों से दूर रहो जो फ्रेश नहीं रहते और जो नित्य कर्म ठीक से नहीं करते, यानी सही वक्त पे नहा लिए, अपना अपना काम कर लिया, नीट एंड क्लीन नहीं रहते, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि आलसी व्यक्ति क्रोध को ऐसे बगल में लेके घूमता है। और ध्यान से सुनना, क्रोधी व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स अगर आप मुझसे एग्री करते हो, है ना। गुस्से वाले व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं। तो चाणक्य ने दोस्ती के बारे में कुछ कहा। ओके, एक आध दो पॉइंट अगर शायद मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज हम यही पे रुकते हैं। हाँ, वाह 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 वाह, जय श्री कृष्ण, क्या बात है। चाणक्य का ये एक मुद्दा आज सुनते हैं दोस्तों के बारे में, और फिर आज के लिए रुकते हैं। चाणक्य ने कहा, जिस तरीके से नदी की गहराई दोनों दोनों कदम एक साथ डाल के नहीं की जाती, नापी जाती है ना। अगर आप नदी के किनारे हो तो आप उसका पानी कितना गहरा है ये देखने के लिए एक साथ दोनों ऐसे जंप तो नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, एक कदम रखते हैं, दूसरा बाहर, पहला ऐसे देखते हैं, मेजरमेंट करके उतरते हैं। हाँ या ना। स्विमर से एक्सक्लूडेड, नहीं तो स्विमर कहेगा मैं जंप करता हूँ, वो अलग बात है। हम गहराई नापने की बात कर रहे हैं, है ना। उसी तरह दोस्त को भी पहले परखे, पहले परख के, पहले नापे, और फिर उसके साथ दोस्ती करके आगे बढ़े। तो दोस्तों आज के लिए यस 17 मिनट हो चुके हैं। हम 15 मिनट की हमारी कमिटमेंट है, ज्यादा भाव नहीं खाऊंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। बट आई एम श्योर आप सीख रहे हो। और अगर आप सीख रहे हो तो टाइप करें WW, वाओ, टाइप करें वाओ। और आज के लिए हम यही रुकते हैं। विनती है, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।